नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति पीसीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट। आप सब जानते हैं कि ये पूरी सीरीज स्टार्ट की गई थी यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए। हम इस पूरी सीरीज में मंडल वाइज एक एक मंडल कंप्लीट कर रहे हैं। आज का जो हमारा मंडल है वो है चित्रकूट, जिसके तहत आज हम उसके 2 जिलों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद उससे आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं चित्रकूट को, और जिसके तहत हमें पता है कि जो चित्रकूट मंडल है उसमें आपके 4 जिले आते हैं और उन 4 जिलों का नाम आप जानते ही होंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में पढ़ाया हुआ है कि जो चित्रकूट मंडल है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहला तो खुद चित्रकूट है, उसके बाद एक यहां पर बहुत फेमस जो जिला दिखाई देता है वो हमीरपुर दिखाई देता है, हमीरपुर। उसके साथ साथ एक महोबा दिखाई देता है और एक बांदा दिखाई देता है। ये जो 4 जिले हैं वो चित्रकूट मंडल के तहत आते हैं, जिनमें से आज हम 2 कंप्लीट करेंगे, एक चित्रकूट और एक महोबा। इन दोनों को आज बढ़िया से पढ़ेंगे, इनके बारे में बढ़िया से चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले चित्रकूट की बात करते हैं। चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, चीज़ों को याद करते हुए चलेंगे कि भाई चित्रकूट कहाँ पे है, किस जगह पे दिखाई देता है, उस सभी को हम समझेंगे। ठीक है, उस सभी को बढ़िया से समझेंगे कि चित्रकूट कहाँ पे दिखता है और उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय आपका चित्रकूट धाम है, जिसको करवी भी कहा जाता है, और ये जो मंडल है वो आपका चित्रकूट ही है। अगर इससे हम देखें कि भाई इसके उपनाम क्या है, तो इसके उपनाम दिखाई देते हैं वनवास नगर, मंदराचल, छत्रपति साहूजी महाराज नगर, ब्रह्मपुरी, आस्था नगरी और कई पहाड़ियों का शहर। ये इसके उपनाम हैं और इसके पूर्व नाम भी कहे जा सकते हैं। जब हम आप वैदिक काल में देखते हैं तो इसके कई नाम और भी दिखते थे। क्लियर है? भौगोलिक विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कभी अशोक के जो वृक्ष हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते थे, लेकिन अभी तो वहाँ पे काफ़ी पेड़ काट दिए गए हैं। दूसरा, मंदाकिनी नदी के किनारे पर विंध्य के जो उत्तरार्ध में स्थित जो शांत क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और कई पहाड़ियों का और प्राकृतिक जो आश्चर्यों से भरा हुआ एरिया दिखता है, उसके लिए भी ये एरिया बहुत फेमस है। क्लियर है ये बात? तो ये वहाँ की भौगोलिक विशेषता है कि भाई इस तरीके का एरिया भी हमारे यूपी में दिखाई देता है। अगर मैं बात करूँ कि इसके नाम का अर्थ क्या है, तो जो चित्र और कूट 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, तो चित्र का मतलब होता है अशोक और कूट का मतलब होता है शिखर या चोटी। इसकी स्थापना की गई थी 1997 में 6 मई को। बांदा से अलग होकर ये बना था। नाम परिवर्तन अगर आप देखा जाए तो इसका 4 सितंबर 1998 में हुआ था। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और देखते हैं। भाई यहाँ पे भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो जो मुख्य नदी दिखाई देती है वो मंदाकिनी दिखाई देती है। अगर सीमाओं की बात की जाए कि भाई इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ पे दिखाई देती हैं, तो ईस्ट में आपको जो एरिया दिखाई देगा वो प्रयागराज और मध्य प्रदेश दिखाई देगा। उसके साथ साथ अगर हम साउथ की बात करें तो सीधे सीधे मध्य प्रदेश लगता है यहाँ पर। अगर हम वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे बांदा दिखाई देता है, और नॉर्थ की बात करें तो फतेहपुर और उसके साथ साथ आपका कौशाम्बी दिखाई देता है। कौशाम्बी और फतेहपुर हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है तो वो उसको देख लीजिए, अपने पूरे टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जब आप इससे आगे बढ़ेंगे तो जो जल संसाधन है अगर उनकी बात की जाए तो वहाँ पे नदियों का अगर सिलसिला देखा जाए तो वहाँ पे मंदाकिनी मिलेगी, यमुना मिलेगी, गुंटा मिलेगी, बैजिन मिलेगी, अहोन वाल्मीकि और बरहदा बागोन। ये सारे की सारी वहाँ पे जल संसाधन के सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पे जो जगह हैं वो मिलते हैं, नदियाँ मिलती हैं।
फिर उसके बाद झील और जलप्रपातों की बात की जाए तो वहां पे शबरी जलप्रपात बहुत फेमस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शबरी जलप्रपात आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इसी पर ग्लास का स्काई वॉक भी बन रहा है, तो वो भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों की बात करते हैं। जो वहां पे प्रमुख उद्योग हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो वहां लकड़ी के जो खिलौनों का निर्माण होता है वो काफी बड़ी मात्रा में होता है। जो आप लोग देखे होंगे कई लोगों को बीड़ी पीते हुए, तो बीड़ी उद्योग भी वहां पे काफी फेमस है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो लकड़ी के खिलौने बहुत ज्यादा फेमस होने की वजह से उसे वो टैग दिया गया है। दूसरा, अगर हम जीआई टैग की बात करें तो अभी यहां पे फाइनल नहीं किया गया है कि भाई अरहर की दाल को दिया जाए या ना दिया जाए, तो वो प्रस्तावित है। ठीक है, अरहर की दाल बहुत ज्यादा फेमस है वहां पे, उसका जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा दिखाई देता है। दूसरा, अगर खनिजों की बात की जाए तो यहाँ पे कांच बालू, पोटाश और पोटाश लवण यहाँ पे काफी अच्छी मात्रा में दिखाई देते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं, प्रशासनिक संरचना की बात कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लोकसभा में एक सीट दिखाई देती है जो कि खुद चित्रकूट है। विधानसभा की अगर बात करूं तो 2 सीटें दिखाई देती हैं, एक आपकी चित्रकूट और एक मानिकपुर। ये दोनों विधानसभा सीटें हैं। यहां से जनसंख्या आंकड़ों की अगर हम जानकारी लें तो जो टोटल पॉपुलेशन है वो 991,730 और पुरुष जो है वहां पे 527,721 दिखाई देती है। महिलाओं की अगर बात करूं तो 464,009 ये संख्या वहां पे टोटल पॉपुलेशन के अंदर दिखाई दे रही होती है। अगर मैं शहरी जनसंख्या की बात करूं तो 9.71 दिखाई देती है और वहां के लिंगानुपात की बात करूं तो 892 दिखाई देता है। शहरी जनसंख्या में अगर साक्षरता दर देखी जाए, वहां की लिटरेसी रेट देखी जाए तो 76.28 और अगर उसी में मेल्स की बात करूं तो 84.01 और फीमेल्स की बात करूं तो 67.65 दिखाई देती है। ये वहां का लिटरेसी रेट है शहरों का। यहां से आगे बढ़ जाइए, ग्रामीण जनसंख्या पे आ जाइए। भाई टोटल जो वहां की ग्रामीण जनसंख्या है वो काफी ज्यादा है, 90.29% वहां की ग्रामीण जनसंख्या दिखती है, जिसमें से ग्रामीण जो लिंगानुपात है, वहां का सेक्स रेशियो है वो 878 दिखाई देता है। अगर वहां के लिटरेसी रेट की बात करूं तो 63.78 टोटल है और मेल्स का 74.88 और फीमेल्स का 51.03 दिखता है। ये वहां का लिटरेसी रेट है। ठीक है, अगर टोटल पूरे अगर जिले की बात करूं कि भाई लिटरेसी रेट कितना है तो वहां पे 65.05 दिखता है और मेल्स की बात करूं तो वो ज़्यादा है फीमेल्स की तुलना में, 75.80 और फीमेल्स का 52.74। ठीक है, ये पूरा टोटल दिखाई देता है। अगर डेंसिटी की बात करूं, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, आपकी वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी है 308 और वहां पे लिंगानुपात जो है वो दिखाई देता है 879। जनसंख्या वृद्धि दर जो दशकीय दिखाई देती है वो 26.9 दिखाई देती है। क्लियर है ये बात? तो ये डाटा सेंसस का रहा जो कि आपका चित्रकूट का दिखाई देता है। अगर मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करूं वहां पे कौन कौन से हैं, तो वहां पे एक बहुत फेमस विश्वविद्यालय है जिसका नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2001 में हुई और 2023 में राज्य विश्वविद्यालय की मान्यता भी उसको दे दी गई थी। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। उत्सवों की बात करूं तो यहाँ पे सबसे फेमस मेला लगता है रामायण मेला चित्रकूट का। ये बहुत फेमस है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आपके ये और एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। अगर हम यहाँ पे दर्शनीय और धार्मिक स्थलों की बात करें कि भाई कौन कौन सी है, तो यहाँ बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको धारकुंडी मिलेगा, कामतगिरी दिखाई देगा, गणेश बाग दिखाई देगा, भरतकूप दिखाई देगा, राजापुर, सीतापुर, सती, अनुसुईया, कालिंजर किला, ये बहुत फेमस है यहाँ का। फिर गुप्त गोदावरी, राजपुर, राजापुर जिसे कहते हैं हम लोग, तुलसी आश्रम, वाल्मीकि आश्रम, ये दोनों भी यहीं पे दिखाई देंगे। यहां से रामघाट, तुलसी स्मारक, गणेश बाग, हनुमान जी का मंदिर, शबरी जलप्रपात बहुत फेमस है आपका। उसके बाद कोठी तालाब, हनुमान धारा, जानकी कुंड बहुत फेमस है। स्फटिक शिला, भरत मिलाप मंदिर, ये बहुत फेमस है।
और उसके बाद लक्ष्मण पहाड़ी, ये भी बहुत फेमस है। तो जिस पे मैंने गोला किया है वो काफ़ी फेमस जगह है, जहाँ पे अगर आप कभी जाएं तो ज़रूर घूम के आइएगा। क्लियर है। यहाँ की अगर भाषा की बात की जाए तो बुंदेली भाषा यहाँ पर बोली जाती है। अब यहाँ से विशेष तथ्यों की अगर बात की जाए तो चित्रकूट को हम लोग रामगिरी भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। रक्षा औद्योगिक गलियारा भी आप कह सकते हैं कि नोट्स जो है वो चित्रकूट में ही दिखाई देता है। क्लियर है। चलिए अगला जिला देखते हैं और जिसका नाम है महोबा। अगर इसकी जो लोकेशन है वो दिखाई दे रही होगी आपको, तो महोबा बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे है क्योंकि एमपी के बॉर्डर पे पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी स्टेट के साथ बॉर्डर टच करते हैं तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो इसका मुख्यालय है वो महोबा है, मंडल जो है वो चित्रकूट है। इसका जो उपनाम दिखाई देता है वो महोत्सव नगर दिखाई देता है। ये कई बार पूछा गया है तो ये ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1995 में 11 फरवरी को हुई थी और ये हमीरपुर जनपद से अलग होकर बना था। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर इतिहास की बात करें भाई, तो इतिहास में आपको ये ध्यान रखना है कि ये पूरा का पूरा सेगमेंट बहुत फेमस हो जाता है आला उदल की वजह से। तो यहाँ पे आला उदल की जो कर्म स्थली है वो यहाँ पे दिखाई देती है। ये राजपूतों की राजधानी रही है। दूसरा, यहाँ रामायण काल से भी जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य दिखाई देते हैं और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि भाई रामायण काल के भी बहुत सारे पॉइंट्स बोले जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर अंग्रेज विलियम वाटरफील्ड ने आला खंड का भी अनुवाद करा था। यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक 1203 में महोबा और कालिंजर पर आक्रमण भी किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हिस्ट्री की बात रही। यहाँ से अगर आप बढ़ेंगे भौगोलिक जानकारी की तरफ तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि जो इसका क्षेत्रफल है वो 3144 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जो सीमाएं हैं, अगर मैं बात करूं ईस्ट की तो वो एमपी में दिखाई देती है, एमपी के साथ लगते हुए। अगर मैं साउथ की बात करूं वो भी एमपी में ही लगती है। अगर मैं यहाँ पे वेस्ट की बात करूं तो वो झांसी से दिखाई देती है और अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो नॉर्थ में वो हमीरपुर से दिखाई देती है। क्लियर है। यहाँ पे नदियां और नहरों की बात की जाए तो यहाँ पर आपका उर्मिल और अर्जुन सहायक नहर दिखाई देती है। झीलों की बात की जाए तो मझगवां झील बहुत फेमस है, बीजानगर ताल बहुत फेमस है, बेल ताल बहुत फेमस है, कल्याण सागर, रतन सागर, मदन सागर, रहेलिया तालाब, दिसराजपुर तालाब, विजय सागर, कीर्ति सागर, ये काफ़ी फेमस है। लेकिन यहाँ पे मझगवां झील बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर बांधों की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कबराई बांध बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे सलारपुर बांध भी है और यहाँ अर्जुन बांध भी दिखाई देता है। तो 3 बांध यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, अर्जुन, सलारपुर और आपका कबराई, ये तीनों बांध आपके कहाँ पे हैं? महोबा में है। प्रशासनिक इकाइयों की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ लोकसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 5 सीटें हैं। लोकसभा में यहाँ पे प्रॉपर महोबा है और विधानसभा में अगर देखा जाए तो चरखारी है, एक आपका महोबा है, एक आपका कबरई है, एक आपका कूलपहाड़ है, एक खरेला है। तो ये 5 सीटें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे विधानसभा की ये सीटें हैं। यहाँ से अगर जनसांख्यिकी की बात करें, सेंसस की बात करें तो कुल जनसंख्या आपके सामने है 875,958 और जिनमें से पुरुष आपको दिखाई दे रहे होंगे 466,358 और महिलाएं 409,600, ये महिलाओं की तादाद है। फिर यहाँ से शहरी अगर आंकड़ों की बात की जाए तो शहरी जो जनसंख्या है 21.16 दिखाई देती है और वहीं पर लिंगानुपात जो उनका दिखता है वो 885 दिखता है। साक्षरता की अगर बात की जाए तो टोटल वहाँ पे जो साक्षरता है, लिटरेसी रेट है वो 73.57, जिसमें से जो मेल्स हैं वो 81.59 है और फीमेल्स जो हैं वो 64.49 दिखाई देते हैं। ग्रामीण की अगर बात की जाए तो ग्रामीण जनसंख्या टोटल यहाँ पे जो दिखती है वो 78.84 दिखाई देती है। बाकी का उनका जो आपका लिंग अनुपात है वो 877 है। जो वहाँ पे लिटरेसी रेट है वो 62.99 है। मेल का वहाँ पर आपको जो लिटरेसी रेट दिखाई देगा 74.26 और फीमेल का 50.11 दिखाई देता है। अगर मैं टोटल की बात करूं, यहाँ से टोटल चीज़ों के बारे में बात करूं तो टोटल साक्षरता यहाँ पे 65.30 है,
जिसमें से 75.80 मेल की और फीमेल की 53.20, जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि वहां का लिंगानुपात भी आपसे पूछा जा सकता है। यहां से घनत्व की बात की जाए तो 279, काफी कम लोगों का घनत्व है यहां पर, ठीक है। अगर जनसंख्या वृद्धि दर देखी जाए तो 15.52 दिखाई देती है। चलिए अब थोड़ा सा शिक्षा संस्थानों की बात कर लेते हैं कि वहां पे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं। आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे नवोदय महाविद्यालय यहाँ पे है, वो पूछा जा सकता है। तो वैसे ही SK महाविद्यालय, आपका जय बुंदेलखंड महाविद्यालय जो कुल पहाड़ में दिखाई देता है, ठाकुर देव स्मारक महाविद्यालय, आपका बाबा गोवर्धन नाथ महाविद्यालय जो चल खारी में दिखाई देता है, बाबू रामेश्वर सिंह डिग्री कॉलेज जो कि बुंदेलखंड वाला नाम से जाना जाता है, नवोदय महाविद्यालय बहुत फेमस है वहाँ का, और माँ चंद्रिका महिला डिग्री कॉलेज भी वहीं पे दिखाई देता है। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, उद्योगों की बात कर लेते हैं, इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको गौरा पत्थर दिखाई देगा, यहाँ स्टोरेज बैटरीज दिखेंगी, रेडीमेड गारमेंट दिखेगा, जूता, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, यहाँ सारे के सारे उद्योग दिखाई देते हैं। अगर मैं यहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करूँ तो आपको गौरा पत्थर शिल्प अलग तरीके का दिखाई देगा होगा, तो इसी वजह से उसको आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखते हैं। और यहाँ GI टैग किसे दिया गया है? महोबा के पान को दिया गया है। तो पान का पत्ता बहुत फेमस है यहाँ का, उसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से पर्यटन की जगह देख लेते हैं, धार्मिक स्थल देख लेते हैं। जो दर्शनीय स्थल है, चंद्रिका देवी मंदिर, सूर्य मंदिर, आपका मकरंद वन मंदिर, गोरख पहाड़ी, चंदेल कालीन जो स्मारक बने हुए हैं वो सारे के सारे, आला उदल चौक, उर्मिला डैम, आपका खकराहा मठ, ये सारे फेमस हैं। कीरत-ताल, जैन तीर्थकर, आपका शिव तांडव स्थल, ये फेमस है। अब पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका विजय सागर पक्षी विहार भी दिखाई देता है। मेलों की बात करते हैं क्योंकि मेलों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कजली मेला यहाँ बहुत फेमस है, ये फेमस है, पूछा जाता है। कजली मेला, आपका चरखारी का गोवर्धन नाथ जू मेला भी बहुत फेमस है। शहीद मेला भी अच्छा खासा फेमस दिखाई देता है, वहाँ के लोकल लेवल पे तो बहुत फेमस है, ठीक है। चलिए अब लास्ट में सबसे एंड में हम देख लेते हैं वहाँ की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो वो क्या क्या है? प्रमुख भाषा वहाँ पे बुंदेली दिखाई देती है। पान की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो उत्तर प्रदेश का जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो आपको इस पूरे एरिया में तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ वहाँ की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला यही मिलेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ये न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। तो इस तरीके से हमने पूरा चित्रकूट का 2 जिले कंप्लीट कर लिए। अब हम अगली वीडियो में इससे आगे के जिले पढ़ेंगे। तो बढ़िया से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते मुस्कुराते चीज़ें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।